क्योंकि राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि हम तो एक मुस्लिम पार्टी है। जनता का दर्द भी ले जा, किसानों का कर्ज भी ले जा, युवाओं की परेशानी भी ले जा, कोरोना की निशानी भी ले जा, छात्रों की उदासी ले जा, महिलाओं की बेबसी भी ले जा। कोई तोते की टटर सुनने नहीं आया हूँ। बाय 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 बस 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 अनुराग, बाय 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 बाय। अब मैं आपको बाय बाय करूं, इससे अच्छा है कि आप शांत हो जाइए, रुक जाइए। बाय 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 बाय। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी, रूबिका जी, आप तोते को बैठा लीजिए, हरे तोते को बैठाइए। मैं बहुत ही सीरियस डिबेट कर रही हूँ। मैंने सुन लिया आपने वो हाय बाय जो आपका है वो, हाँ ठीक है, मैं समझ गई क्या करे बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड अफेयर हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया अपनी ऊट पटांग बयानों के लिए जाने जाते हैं। वही काम आज उन्होंने इस डिबेट में भी किया, जब बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों लिखा है कि हम बहुसंख्यक के खिलाफ हैं। यानी आप ये कहना चाहते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, क्या हम हिंदुओं के खिलाफ हैं? इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया ने बीच डिबेट में क्या नाटक किया, आइए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल वर्ल्ड अफेयर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरू। अनुराग भदौड़िया, जवाब दीजिए, आपके साथी हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर चौतरफा जो है अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपने सुन लिया क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, ठीक उन्हीं आरोपों पर जवाब दीजिएगा अनुराग जी, क्रोनोलॉजी समझिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बेबसी, लाचारी, परेशानी सब झलक रही है, कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है भैया। आपके फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के बाद आपको हार पूरी तरह सामने आंख बाए खड़ी है, और वो हार निगल रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो इनको लग रहा है कैसे करें, अब तो कोई मुद्दा मेरे पास है नहीं, जो जनता का मुद्दा उस पर तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जनता का मुद्दा क्या है उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। तो कहां अब आप, अरे वाह 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 वाह, वो अंग्रेजों वाली नीति लाओ भाई, डिवाइड एंड रूल। समाज के अंदर कुछ ऐसी नफरत की बात करो, कमाल है भैया। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब हिंदुस्तानी, और सब एक ही बात कह रहे हैं। आप मुद्दे की बात है महंगाई बेरोजगारी, जिस पे चर्चा कीजिए, आप किसान पे बात कीजिए, महिला समस्या पे बात कीजिए, जो आप बोलना नहीं चाहते। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम कमजोर महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन देंगे, क्या आप चर्चा करेंगे उस पर? हमने लिखा है कि हम 5,000 देंगे जिसकी 2.5 एकड़ से कम जमीन, क्या चर्चा करेंगे? हमने लैपटॉप देने की बात की है, क्या चर्चा करेंगे? हमने बात की किस तरह से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, कान खोल के सुन लीजिए, क्या चर्चा करेंगे आप? कोई नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने कोई वादे पूरे नहीं किए। इसलिए आजकल नेता गली में जाते हैं। तो मेरा एक मित्र मेरा रूबिका जी कल, और मित्र से मैंने पूछा, मित्र मुझे मिला, बोला कि एक नेताजी मेरी गली आए। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा उससे? तो उसने बोला कल शाम आया मेरी गली एक नेता, आके बोला दे दो फिर से मुझे वोट। मैंने बोला जनता का दर्द भी ले जा, किसानों का कर्ज भी ले जा, युवाओं की परेशानी भी ले जा, कोरोना की निशानी भी ले जा, छात्रों की उदासी ले जा, महिलाओं की बेबसी भी ले जा। वो सन्नाटे में आया, उसने हाथ जोड़ा, मैंने बोला बाय 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 बाय, चला गया। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्योंकि वो मुद्दों पे वोट मांगना नहीं चाहते। जैसे नेता के पास जाते हैं लोग उनको बाय 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 कर रहे हैं। तो इनका बाय बाय हो चुका है, इनका बाय बाय हो चुका है। अब जिन्ना की मजार पे कौन गया था, छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, जिन्ना की मजार तक ले आए हैं, साफ हो गए। ओके ऑलराइट। गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मेरे 2 और मेहमान। 30 सेकंड में काउंटर। और इनसे पूछिएगा जिन्ना की मजार पे गए थे, देखिए जितनी क्या लगते हैं बीजेपी में सातों जिन्ना की मजार पे जो गए थे। अब शांत करा लीजिए प्लीज। रूबिका जी, ये जिम्मेदारी आपकी है, टटर ना हो। बाय 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 बाय। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी, रूबिका जी, आप तोते को बैठा लीजिए, हरे तोते को बैठाइए। मैं बहुत ही सीरियस डिबेट कर रही हूँ। मैंने सुन लिया आपने वो हाय बाय जो आपका है वो, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं सीरियसली इस मसले पर डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, अभी देख लेंगे ना 4 जून को। गौरव भाटिया,
अरे सीरियसली होते तो बस अब तक बस बात बस बस करते ना बस किसान बस के अनुराग जी, किसान बस दुगने अनुराग होने जी, पे- बस। नहीं गौरव किसान भाटी on की screen, इनकम sir, दुगनी please। हो गई क्या? हाँ, ठीक बोलिए, है। नहीं बोलिए, ओके। मणिपुर में बोलेंगे मैंने क्या? आपको मौका दे बोलिए दिया उनसे, सर, महिला अब पहलवान उनको पे अपनी बोलेंगे बात क्या? रखने का मौका बोलिए दीजिए। उनसे, नहीं, अनुराग जी, मैं हाथरस की आपको बेटी मैं पे आपको बोलेंगे क्या? हाँ, BHU घटना सारी पे बातें बोलेंगे सारी क्या? बातें मैं बोलिए, पूछ लूंगी, किसानों आप की सुन जो मौत लीजिए। हुई थी अनुराग धरना भाटिया प्रदर्शन में प्लीज आप बोलेंगे रुकिए। क्या? गौरव भाटिया स्क्रीन बोलेंगे पर। जो नहीं बोलेंगे जिससे पर्चा लीक हो रहे हैं, जिस गौरव तरह से भाटिया बोलेंगे बोलिए। क्या? पूछे इनसे पर्चा चलिए, शांत कराएंगी तब बोलूंगा। रूबिका जी, मैं यहाँ कोई तोते की टटर सुनने नहीं आया हूँ। एक संतुलित डिबेट जिसमें सम्मान बना रहे, ये सुनिश्चित करना आपका काम है। जब आप कहेंगी मैं तब बोलूंगा, हाँ, कोई बोलिए दिक्कत सर। नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हाँ रूबिका जी, सबसे पहले 7 फेज में जितनी कुल सीटें टूटी फूटी साइकिल की आएंगी, उतनी सीटें उसके 20 गुना ज्यादा पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। क्योंकि जो हमारी जानकारी है, जनता कह रही है कि इनकी साइकिल का टायर हो गया है पंचर, उसमें हवा नहीं रही है, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट, सपा में पड़ गई फूट। ठीक है, दूसरी बात, बीच में ना बोले, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि आमदनी दुगनी, तो इनको ये भी नहीं पता है कि वाकई आमदनी दुगनी हो गई 10 साल में। 76,000 रुपए थी, वो 1.5 लाख क्रॉस हो गई, आमदनी दुगनी हो गई। लेकिन पढ़ने लिखने में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं आपको एक बड़ी बात पर डे की देखिए रूबिका जी, 27 रुपए शांत कराइए। रूबिका जी प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, इनको या तो शांत कराइए। अनुराग जी, मैं ऐसे चर्चा नहीं करूँगा। आपने पूरा अपना वो सुरताल लगाकर गाना गाया, किसी ने बीच में आपको टोका? किसी ने नहीं टोका ना अनुराग जी। मैं बहुत सीरियसली आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अब सुन लिया ना आपके बाय बाय। अब मैं आपको बाय बाय करूँ, इससे अच्छा है कि आप शांत हो जाइए, रुक जाइए। रूबिका करे बाय बाय, अच्छा लगेगा क्या? बात केवल मुसलमानों की करते हैं, जब टाइम आता है आप उनसे वोट तो ले लेते हैं अनुराग जी, भर भर कर वोट देते भी एक मुश्त आपको, लेकिन जब उनको टिकट देने की बात आती है, जब उनको पद देने की बात आती है, रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है, तब आपको यादव परिवार के सारे खानदान के लोगों को आगे कर देना होता है। सुन लीजिए, देखिए तब इस मान रही है ना आप कि जनता मुझे वोट दे रही है, इनको नहीं दे रही है। ये तो आपने भी मान लिया कि भाई जनता मुझे वोट दे रही है, कुछ हम कर रहे हैं उनके साथ ना, तभी तो दे रही है ना। अरे मुसलमान भी दे रहा है, सुन लीजिए, मुझे सुनिए। अच्छा, मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप नहीं मानते उन्हें हिंदुस्तानी? बिल्कुल है, लेकिन इस हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए आपने क्या किया? गिनाइए मुझे। की चोट पे है। अरे भाई नहीं, दे रहा है ना मुझे, दे रहा है मुझे वोट। वो भाई नहीं, अरे सुनिए, भाई है, नो फिक्र नो शाय, भाई है, सेज एवरी मियां भाई, चाहती है, इसलिए मैं आपको टोकना नो चाह रहा हूं। फिक्र नो शाय, वी आर मियां भाई। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द आप तक मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।